हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज का हमारा सवाल है एन नाइट्स कॉम्बिनेशंस। एन नाइट्स कॉम्बिनेशंस में हमें क्या करना है, इससे पहले हम एक सवाल कर चुके हैं एन क्वींस। एन क्वींस में हमने क्या किया था, ये वाला सवाल सिर्फ उसका फॉलो अप है। देखिए, एन क्वींस में हमने क्या किया था, हमारे पास में एन क्रॉस एन की एक मैट्रिक्स थी और इस मैट्रिक्स में हमको क्या करना था, हमें क्वींस को प्लेस करना था और इस ऐसी पोजिशंस पे प्लेस करना था दूसरी क्वीन को मार ना पाए। जैसे सपोज एक क्वीन यहाँ पे प्लेस है तो यहाँ पे कोई दूसरी क्वीन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे कोई दूसरी क्वीन आती है तो ये वाली क्वीन इसको मार देगी। तो हमें बस ये चीज़ इंश्योर करनी थी कि हमने अगर कोई क्वीन यहाँ पे कहीं पे प्लेस की है तो वो वहाँ पे सेफ रहे, उसे कोई क्वीन वहाँ पे मार ना पाए। और जितने की भी मैट्रिक्स है, जैसे कि ये हमारी 4x4 की मैट्रिक्स है, यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे क्वीन प्लेस की है तो हर रो में एक एक क्वीन रहेगी। यहाँ पर है, यहाँ पर है, हमने इस कुछ इस तरह से हमने क्वींस प्लेस की थी, एक ही पोजीशन थी। और दूसरी भी देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही बुरी ड्राइंग है। ठीक है, आई होप समझ में तो आ ही रहा होगा। हमने कुछ इन दो पोजीशंस पे क्वींस को प्लेस किया था, यहाँ पे हमारी क्वींस बिल्कुल सेफ है। तो हमें यही चीज़ सेम हमारे नाइट के लिए इंश्योर करनी है। अब अगर आपने एन क्वीन वाला क्वेश्चन ध्यान से किया हो तो आपको पता होगा कि जब हम क्वींस को प्लेस कर रहे थे तो हम, ये देखिए, सपोज मैंने ये वाली क्वीन यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसके बाद में अगर मैं क्वीन यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ, मैं आगे ही प्लेस करूँगी, ऑब्वियसली पीछे जाने का रास्ता नहीं है मेरे पास, मैं आगे ही क्वीन को प्लेस करूँगी। मैंने यहाँ पे एक क्वीन रख दी है, हर रो में रखनी है तो मैं अब सेकंड रो में आ जाऊंगी। मैंने सेकंड रो में अगर मैं यहाँ पे क्वीन रखने गई तो मैं अपने पीछे की कंडीशन से चेक करूंगी, या तो ये या ये या ये, यहीं पे चेक करूंगी। क्या मेरा यहाँ पे चेक करना बनता है? बिल्कुल नहीं। क्या मेरा यहाँ पे चेक करना बनता है? क्योंकि मैं अभी पीछे से आ रही हूँ, आगे की तरफ तो मैंने कोई क्वीन रखी ही नहीं होगी, तो यहाँ पे भी नहीं बनता। क्या मेरा यहाँ चेक करना बनता है? यहाँ भी नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने कोई क्वीन रखी ही नहीं होगी। और जहाँ पे मैं हूँ वहां से मैंने अपने ऊपर, अपने राइट में और यहाँ लेफ्ट में चेक कर लिया। मैंने इस तरफ चेक कर लिया, मैंने इस तरफ चेक कर लिया, मैंने इस तरफ चेक कर लिया, सॉरी यहाँ ऊपर चेक कर लिया, यहाँ चेक कर लिया, यहाँ चेक कर लिया, यहाँ चेक कर लिया। बस इतना ही बनता है। ये डायगनली भी चेक कर लेते हैं क्वीन के केस में, क्योंकि क्वीन डायगनली भी मारती है। तो बस ये चार डायरेक्शंस में ही चेक करना था। क्या यहाँ की चार डायरेक्शंस मुझे चेक करनी थी? बिल्कुल नहीं। तो सेम चीज ना नाइट के लिए भी लागू होती है। ये देखो, अगर मैं अपना नाइट यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ तो मैं यहाँ चेक करूंगी, मैं यहाँ चेक करूंगी, मैं यहाँ और यहाँ चेक करूंगी, मैं यहाँ चेक नहीं करूंगी। इन डायरेक्शंस में चेक करना मेरा बनता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो नाइट अभी होगा ही नहीं ना। जब मेरा नाइट सबसे, अगर मैंने यहाँ पे नाइट रखा है तो इससे पहले ही कहीं रखा होगा, बाद में तो कहीं रखा नहीं होगा। नाइट के केस में डायगनली वाला केस तो होता नहीं है। नाइट के केस में क्या होता है कि वो ढाई मूव लेता है ना। अगर मेरा नाइट यहाँ पर है तो मुझे इसको कहाँ कहाँ से बचाना है? इस पोजीशन से, है ना। और कौन सी पोजीशन बचती है? बस सेम ही हो गई, है ना। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने नाइट के पहले वाली जो पोजीशन है ना वहां पे चेक करूंगी। अब ये मैट्रिक्स मेरा थोड़ा छोटा है, मैं और थोड़ा सा यहाँ पे रख लेते हैं अपने नाइट को। ये पोजीशन बचती है, ये पोजीशन बचती है, ये बचती है, और एक अगर यहाँ पे भी कोई कॉलम होता तो एक ये पोजीशन भी हो जाती है ना। तो मुझे यहीं पे चेक करना है, और कोई पोजीशन बचती नहीं, क्योंकि सेम लाइन में तो नाइट एक दूसरे को मारते नहीं। सेम लाइन में वो ट्रेवल कर ही नहीं सकता, वो उसके मूव्स ही ढाई कदम चलता है, तो एक और ये दो, ढाई कदम हो गए। ये आधे ही काउंट होता है, क्योंकि तो हम, चेस तो सबने खेला होगा यार, है ना। ठीक है, तो हमें अपने नाइट को बचाना है। हमने नाइट को प्लेस कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, हमें बस नाइट को बचाना है। बचाने के लिए हमें यहाँ पर आना है। अब ये नाइट्स टूर वाला क्वेश्चन ना,
हम पहले कर चुके हैं, हमें पता है कि हम, ये देखो एक बार और चलते हैं डिस्कशन पे। अगर हम यहाँ पर हैं और मुझे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ये दो और ये दो, ये कॉल्स अपनी बचानी है। तो इन कॉल्स का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे जा रही हूँ तो इसका मतलब है i-2 और j-1। कैसे? हम सेम कॉलम में है, जे मैं कॉलम ले रही हूँ, हम सेम कॉलम में है, तो जे पीछे की तरफ जाएगा। मतलब हम, ये रहा हमारा नाइट, ज़्यादा ही बुरी ड्राइंग्स है, ठीक है, ये रहा हमारा नाइट। हम यहाँ पे पीछे के कॉलम की तरफ आ गए, उल्टा जा रहा है, माइनस ही होगा। आई भी माइनस होगा बिकॉज हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो i-2, क्योंकि दो कॉलम पीछे गए हम, और यहाँ पे एक रो पीछे गए आई, इसलिए j-1। ठीक है, तो ये सब ना आप पहले कर चुके हो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले आप पुराने वाले क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिएगा। डिपेंडेंसी ना पुराने क्वेश्चंस पे होती ही है, तो एक बार आप पुराने क्वेश्चन ज़रूर देख के आइएगा। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, सबसे पहले कॉल हम उसी के लिए लगा रहे हैं, i-1, if i-1 is greater than equals to 0 and j-2 is greater than equals to 0 and chess i-1 and j-2। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब हमको यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देना है, हम यहाँ पे नाइट को प्लेस नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट कंडीशन चेक करनी है, इफ i-2 is greater than equals to 0 and j-1 is greater than equals to 0 and chess i-2 j-1, ये कंडीशन ट्रू होती है तो भी यहाँ से हमको फॉल्स रिटर्न करना है। If i-2 is greater than equals to 0 and j+1 is less than chess dot size। यहाँ पे हमने chess dot size क्यों लिया? वहाँ पे हम 0 ले रहे थे, वो ले रहे थे हम क्योंकि हम उल्टा जा रहे थे, तो हमें 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब जो हमारा कॉलम है वो कॉलम या रो दोनों हमारे 0 से बड़े होने चाहिए। इसका मतलब हम क्योंकि उल्टा जा रहे हैं, और जब हम सीधा जा रहे हैं j+1 हो रहा है, मतलब वो आगे बढ़ रहा है, तो अगर j आगे बढ़ रहा है तो हमें उसके हमें चेस बोर्ड से बाहर तो जाना नहीं है, तो हम चेस बोर्ड के साइज तक लेंगे, chess dot size and chess i-2 j+1। यहाँ से भी हो जाएगा रिटर्न फॉल्स। मैंने बोला था 4 जगह 4 कॉल्स लगेगी, हमें चारों जगहों पे चेक करना पड़ेगा कि उन चारों पोजीशंस पे अगर हमारा नाइट, उन चारों पोजीशंस में से कहीं पे भी अगर कोई नाइट पड़ा हुआ है तो हम उस पोजीशन पे नाइट को नहीं रखेंगे जहाँ पे हम अभी हैं। इफ i-1 is greater than equals to 0 and j+2 is less than chess dot size and chess i-2 j+2, इस कंडीशन में भी रिटर्न फॉल्स।
और कहीं से भी हमको ट्रू नहीं मिला, ये सारी कंडीशंस पार कर ली, तो हम वहाँ से रिटर्न कर देंगे क्या, है ना। बस इतना सा करना था हमको। अब एक बार रन करके देख लेते हैं। सक्सेसफुल, सबमिट करके देखते हैं। टेस्ट केस फेल हो रहा है, देखते हैं। यहाँ पे हमने i-1 लिखना था। वापस रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं। दोनों टेस्ट केसेस पास हो गए। हमने यहाँ पे i-1 के लिए कॉल लगाई थी, हम यहाँ पे i-2 चेक कर रहे थे, तो गलत तो होना ही था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप पुराने वीडियोस देख कर आइए, क्योंकि पुराने वीडियोस से बहुत लेना देना है यार। अब अगर आपको ये वाली कॉल्स में कोई दिक्कत है तो मैं एक बार आपको कॉल्स भी बता देती हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे 4 कॉल्स के लिए चेक किया था। ये जस्ट ऊपर वाला कॉलम है और इसके जस्ट ऊपर वाला कॉलम ये है, ठीक है। ये हमारी कॉल्स थी i-2 j-1, ये थी i-2 j+1 j+1, यहाँ पे था i-1 और j-2, और यहाँ पे था i-1 और j+2, ठीक है। तो यही 4 कॉल्स हमने लगाई है वहाँ पे, आई और जे की, कुछ भी अलग नहीं है। आई और जे क्या है, रो और कॉलम, नहीं पता, ये देखो ना, सिंपल सा। आई जे के लिए हमने कॉल लगाई है, यहाँ पे देख लेते हैं हमने कहाँ पे कॉल लगाई थी। हम अपने फंक्शन को चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हमने रो और कॉलम पास किए, बस। ये तो सिंपल रो कॉलम ही है। और यहाँ पे हमने रो और कॉलम के अकॉर्डिंग चेक किया है कि अगर हमारा नाइट, ये देखिए, अगर हमारा नाइट इस पोजीशन पे है तो उसे यहाँ से, यहाँ से, या यहाँ से, या यहाँ से कहीं से कोई खतरा नहीं हो, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, सिंपल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं आया है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, वी विल श्योरली रिप्लाई यू। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले सवाल में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।